नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आइए हम प्रारंभ करते हैं। और सम्यक दर्शन का जो अष्टक था और जयमाला था, ये हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। क्योंकि सम्यक दर्शन की जयमाला बहुत जरूरी थी समझना। सम्यक दर्शन के बिना हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कितना भी आचरण कर लें, वो सारे का सारा व्यर्थ कहा जाता है। इसलिए कल की कक्षा में हमने सम्यक दर्शन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से विस्तार से 25 दोषों को और 8 अंगों को समझा था। हम सभी को अपनी शक्ति अनुसार इन 25 दोषों से रहित होकर के 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन का पालन करना चाहिए। आइए सम्यक ज्ञान निकाल लीजिए अपनी जिनवाणी में। पंच भेद जाके प्रगट ज्ञेय प्रकाशन भान, मोह तपन हर चंद्रमा सोई सम्यक ज्ञान। अर्थ लिखिए। पंच भेद जाके प्रकट, किसकी बात चल रही है? सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जिसके 5 भेद होते हैं। पंच भेद मतलब 5 भेद, जाके मतलब जिसके, प्रकट माने कहे गए हैं, प्रकट हैं। 5 भेद जिनके कहे गए हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं वो भी लिख लीजिए। सम्यक ज्ञान के 5 भेद: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के भेद जिनके होते हैं, ऐसा सम्यक ज्ञान। कैसा है वह सम्यक ज्ञान? ज्ञेय प्रकाशन भान। ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब क्या होता है? ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य। ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य। जानने योग्य पदार्थ कितने हैं? बोलिए, जानने योग्य कितना है? उत्तर मिलेगा, जानने योग्य लोक और अलोक सब कुछ है। जानने योग्य लोक अलोक सब कुछ है। तो ये मतलब जो जानने योग्य पदार्थ हैं, उन सभी को प्रकाशन माने प्रकाशित करने के लिए, जानने के लिए, जो भान, भान मतलब सूर्य के समान है। भान मतलब भानु, भानु मतलब सूर्य। जैसे सूर्य के निमित्त से हमें पदार्थों का ज्ञान होता है, प्रकाश उजाला होता है, तो ही हम वस्तु को देख पाते हैं। उसी प्रकार जो सम्यक ज्ञान है, इसी के माध्यम से जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं, जितने भी जानने योग्य हैं, उन सबको प्रकट किया जाता है, उनको देखा जाना जाता है। मोह तपन हर चंद्रमा। सॉरी, मोह तपन हर चंद्रमा, ये कैसा है? सम्यक ज्ञान जो है, मोह रूपी तपन अर्थात जो ताप है, उसको हर माने नष्ट करने के लिए जो चंद्रमा के समान है। मोह तपन हर चंद्रमा, मोह रूपी जो ताप है, संताप है, उसको हर मतलब नष्ट करने के लिए जो चंद्रमा के समान है। क्या मतलब हुआ? जैसे चंद्रमा शीतल होता है, चंद्रमा के उदित होने पर उसके प्रकाश के निमित्त से हमें शीतलता प्राप्त होती है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के निमित्त से सम्यक ज्ञान का जो अध्ययन करता है, उसका दुख संताप दूर होता है। वह क्या है? सोई सम्यक ज्ञान। सोई मतलब वह ही सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान कहा गया है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो सम्यक ज्ञान है, उसके 3 विशेषण इस ऊपर वाले छंद में दिए, जिसके 5 भेद कहे गए हैं: मति, श्रुत, अवधि, मनः परे और केवल ज्ञान। ज्ञेय प्रकाशन भान, जो सूर्य के समान समस्त पदार्थों को जानने
और देखने वाला है, समझने वाला है, जिसके माध्यम से पदार्थों का ज्ञान होता है। और जो मोह रूपी संताप दुख को नष्ट करने के लिए चंद्रमा के समान है ऐसा वह सम्यक ज्ञान कहा गया है। सोई सम्यक ज्ञान वही सम्यक ज्ञान है। ठीक है, आइए सामान्य है इसका जो मंत्र है, ओम्रीम अष्टविध सम्यक ज्ञान। 8 प्रकार का सम्यक ज्ञान होता है, इसको अभी हम जयमाला में पढ़ेंगे और समझेंगे कि 8 प्रकार का सम्यक ज्ञान कौन सा। इसके बाद में अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। कल हमने जो सम्यक दर्शन वाली पूजा का अर्थ पढ़ा था, उस पूजन में जो अष्टक है, वो अष्टक जो पहली लाइन है नीर सुगंध अपार तृषा हरे मल क्षय करे, ये वाली जो लाइन है ये सम्यक दर्शन में भी है, सम्यक ज्ञान में भी है और सम्यक चारित्र में भी है। फर्स्ट लाइन तीनों में है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। समझ में आई मेरी बात? जो फर्स्ट लाइन है नीर सु, देखिए अपनी पुस्तक में, नीर सुगंध अपार तृषा हरे मल क्षय करें, अर्थात नीर जो जल है वो अपार अत्यधिक सुगंध से युक्त है, प्यास को भी नष्ट करता है और कर्म रूपी मलों को भी नाश करता है। तो ये जो पंक्ति है ये तीनों में समान है तो हमने सम्यक दर्शन में इसका अर्थ पढ़ लिया था, इसलिए इसमें सम्यक ज्ञान में इस पहली लाइन का अर्थ पढ़ने की अपने को आवश्यकता नहीं है। सबकी पूरे 8 द्रव्यों की अष्टक सबकी पूरे पहले लाइन हम पढ़ चुके हैं। नीचे वाली लाइन सबकी समान है, तो एक लाइन का अर्थ समझ लेंगे तो हमें पूरी पूजा समझ में आ जाएगी। नीचे वाली लाइन है सम्यक ज्ञान विचार 8 भेद पूजो सदा। अब देखो, अभी कोई महानुभाव कह रहे थे कि भैया जी तो कोर्स थोड़ा सा लंबा है, सब रत्नत्रय को कम कर दीजिए। कम आचार्य महाराज जो पंडित दौलत राम ये ध्यानत राय जी है जिसके रचयिता, वो खुद ने ही कम कर दिया। वो तो वही सेम आगे चला रहे हैं। फर्स्ट लाइन भी सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में तीनों एक ही है, और जो नीचे की लाइन है वो एक लाइन है, वो पूरे 8 में एक ही चल रही है। सम्यक ज्ञान विचार अर्थ लिखिए इसका, सम्यक ज्ञान विचार अर्थात जो सम्यक ज्ञान है 8 भेद पूजो सदा, विचार करके, जान करके। विचार का मतलब जानकर, समझकर, जानकर समझकर उस सम्यक ज्ञान के 8 भेद पूजो, 8 भेदों को, 8 भेदों से युक्त 8 प्रकार का जो सम्यक ज्ञान है, इसको अभी हम पढ़ेंगे जयमाला में। उन 8 प्रकार के सम्यक ज्ञान, 8 प्रकार से युक्त जो सम्यक ज्ञान है उसको मैं पूजो अर्थात पूजा करता हूं। 8 भेद पूजो सदा अर्थात उसकी 8 भेदों से सहित उस सम्यक ज्ञान की मैं पूजा करता हूं। ठीक है, तो नीचे की लाइन सबकी समान है और फर्स्ट लाइन हम सम्यक दर्शन में पढ़ चुके हैं, इसलिए सब सरल है। आ जाइए सीधा जयमाला की तरफ, सीधा जयमाला में आ जाए देखिए, आप जाने नियत ग्रंथ पठन व्यवहार, संशय विभ्रम मोह बिन 8 अष्ट अंग गुणकार। अब यहाँ पे जयमाला में 8 अंगों से युक्त सम्यक ज्ञान की चर्चा की गई है। तो इस फर्स्ट लाइन में सबसे पहले, कल भी अपन ने जब सम्यक दर्शन के बारे में समझा था तो 2 भेद किए थे, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। ऐसे यहाँ पर भी 2 भेद कीजिए, लिखिए निश्चय सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान के 2 भेद हो गए। अपनी कॉपी में नोट कीजिए निश्चय सम्यक ज्ञान की परिभाषा, आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर आत्मा को जानना, आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है।
समझ में आई बात? जो हमने निश्चय सम्यक दर्शन में समझा था, और तब भी हमने आपसे निवेदन किया था कि वास्तविकता तो यही है, जहां भी निश्चय की बात आएगी वहां पर सिर्फ हमें आत्मा को स्वीकार करना है। निश्चय ने सिर्फ आत्म द्रव्य का कथन करता है, द्रव्य का कथन करता है, और द्रव्य है आत्मा। ये हम मनुष्य हैं, हम मुनि हैं, मेरा नाम ये है, मेरी ये स्त्री पर्याय, मेरी पुरुष पर्याय, मैं देव में, ये सब पर्याय का नाम है तो सबके अंदर आत्मा ही विराजमान। तो इसलिए आत्मा का, आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ही ध्यान करना, आत्मा पे श्रद्धान हो रहा है, आत्मा का ही ज्ञान हो रहा है, और आगे जब चारित्र की बात करेंगे तो आत्मा में लीनता हो रही है, तीनों अलग अलग नहीं है। इसलिए हमने आपको कहा था कि निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र तीनों एक दूसरे के अविनाभावी है, मतलब एक होगा तो दूसरा भी होगा, और इसी को हम शुद्धोपयोग की दशा कहते हैं, इसी को हम परम समाधि की दशा कहते हैं। जो प्रकृष्ट चर्या वाले मुनि महाराज होते हैं, ये साधना करते करते, शुभोपयोग की क्रिया करते 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 ध्यान अवस्था में जब लीन होते हैं, तब उस समय बहुत कम, 1-2 सेकंड के लिए शुद्धोपयोग की प्राप्ति वर्तमान में हो पाती है। तो ये हुआ निश्चय सम्यक ज्ञान, ठीक है। अब व्यवहार सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिखिए। व्यवहार सम्यक ज्ञान शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना निश्चय व्यवहार सम्यक ज्ञान है। शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना व्यवहार सम्यक ज्ञान है। इसके 8 भेद कहे गए हैं। व्यवहार सम्यक ज्ञान के 8 भेद कहे गए हैं। उनसे युक्त होकर सहित होकर हमें स्वाध्याय करना चाहिए। उनसे युक्त होकर, उनसे सहित होकर ही हमें स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है। अब वापस अब आ जाइए उस लाइन पे जहां पे अपन ने प्रारंभ किया था। आप जाने नियत, आप मतलब आत्मा, आप मतलब आत्मा को, जाने मतलब जानती है। जब आत्मा ही आत्मा को जानती है, आत्मा आत्मा का ज्ञान करती है, तो वह क्या हुआ? नियत माने निश्चय से। नियत का मतलब क्या होता है? निश्चय से। यह निश्चय से सम्यक ज्ञान है। कब? जब आत्मा के द्वारा आत्मा को जाना जाता है। और ग्रंथ पठन व्यवहार, ग्रंथों का, शास्त्रों का पठन माने पढ़ना, और शास्त्रों का पढ़ना क्या कहलाता है? व्यवहार, मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन है। व्यवहार मतलब व्यवहार। ग्रंथ पठन व्यवहार, ग्रंथ माने शास्त्रों का, पठन माने पढ़ना, पढ़ना पढ़ाना स्वाध्याय करना, ये व्यवहार माने व्यवहार सम्यक ज्ञान है। ठीक है, आगे देखिए। संशय विभ्रम मोह बिन, ये 3 दोष हैं सम्यक ज्ञान के। सम्यक ज्ञान के 3 दोषों के नाम लिखिए। संशय, विभ्रम और मोह। संशय, संशय की डेफिनेशन क्या होती है? संशय का मतलब डाउटफुल सिचुएशन। संशय विभ्रम मोह बिन, नीचे की लाइन है ना, उसमें देखिए, ये जो सम्यक ज्ञान जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह सम्यक ज्ञान संशय, विभ्रम और मोह से रहित है। अष्ट अंग गुणकार, और जो 8 अंग कहे गए हैं, 8 भेद कहे गए हैं, जो गुणकार मतलब गुणकारी हैं। 8 अंग या 8 भेद तो आगे हम जयमाला में पढ़ेंगे। अभी यहां हम बात करें संशय, विभ्रम और मोह, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं जो सम्यक ज्ञान के कहलाते हैं। इन तीनों दोषों से रहित होकर, जैसे हमने सम्यक दर्शन के 25 दोष पढ़े थे ना, ऐसे ही ये सम्यक ज्ञान के 3 दोष हैं। जैसे सम्यक दर्शन में हमने समझा था कि 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित होकर के हमें सम्यक दर्शन का पालन करना चाहिए, ऐसे ही यहाँ कहा गया है
3 दोषों से रहित होकर के और 8 भेदों से सहित होकर के सम्यक ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तो 3 दोष में संशय, विभ्रम और मोह। संशय की डेफिनेशन, संशय का मतलब डाउटफुल सिचुएशन, ये होता है कि नहीं होता है। अब जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, अब भैया जी पता नहीं स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं होते, किसने देखी अगली पर्याय, कहाँ जाएंगे। आप डरा डरा करके लोगों को धर्म पढ़ाते हो कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। इसका नाम थोड़ी ना है ये। तो ये स्वर्ग नरक किसने देखा? जिन लोगों की ऐसी मान्यता होती है, इसका मतलब उन्हें धर्म पर अभी विश्वास नहीं है, अभी सम्यक ज्ञान पर विश्वास नहीं है, अभी शास्त्रों पर विश्वास नहीं है। प्रश्न होना अलग बात है और संशय होना अलग बात है। हमने कल भी आपसे निवेदन किया था, जहां निशंकित अंग की बात की थी कि भगवान के वचनों पर, जिनवाणी पर विश्वास पूरा पक्का, शंका नहीं करना। अगर शंका करेंगे, संशय करेंगे, डाउट रखेंगे तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा है विभ्रम। विभ्रम का मतलब है विपर्य, विपरीत। विभ्रम का मतलब है विपरीत, विपरीत मान्यता रखना। विपरीत मान्यता का मतलब आगम में लिखा कुछ है और आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान रहे हो। जैसे जब एकांत पक्ष वालों के द्वारा शुद्धोपयोग की व्याख्या की जाती है तो वो कहते हैं शुद्धोपयोग तो चौथे गुणस्थान में भी होता है। कहाँ लिखा है? आगम की बात बताओ। कहीं शास्त्र में किन्हीं ने लिखा, किन्हीं महाराज ने लिखा, अथवा किसी लॉजिक से भी अगर वो सिद्ध हो रहा हो तो भी हम स्वीकार कर ले। वो भी नहीं हो रहा है, आगम में भी नहीं लिखा, तो ये क्या हो गया? ये सम्यक ज्ञान में विपर्यय नाम का दोष लग गया, विभ्रम नाम का दोष लग गया। और तीसरा है मोह। इसको यहाँ अर्थ भावार्थ में जब दोष की अपेक्षा से लगाया जाता है तो वो कहलाता है अनध्यवसाय। मोह का अर्थ है अनध्यवसाय। संशय, विभ्रम, मोह बिन, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा ही नहीं होना। बहुत बार होता है हमें कोई विषय समझ में नहीं आता, या फिर बहुत बार कुछ समझाने वाले भी मिलते हैं, अरे हाँ ठीक है, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, क्या जानना, क्या पढ़ना, अब फालतू की बातें करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में हमें उसको छोड़ देना ये भी गलत है। हम कोशिश तो करें, हम कोशिश तो करें नहीं। भैया जी हमें नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो कोशिश करो। दुनिया के, संसार के तो सब काम समझ में आते हैं। कहीं घूमने जाना है, कहीं कौन सा कोई दूसरा नॉलेज लेना है, कहाँ किसका क्या करना, कैसे करना, वो सब तो हमको समझ में आता है। और जब धर्म की दो बातें सीखने की बात आती है तो हमको ये लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा। वो बहाना नहीं, उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रख करके समझने की कोशिश करना। और फिर भी अगर नहीं आए तो आचार्यों के वचनों को जिन वचन मान करके और उसको प्रमाण मानना। ठीक है, हमको नहीं समझ में आ रहा, हमारी बुद्धि का क्षय मंद है, लेकिन भगवान जो यहाँ लिखा हुआ है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो इससे हमारा सम्यक ज्ञान बिल्कुल ठीक रहेगा। और 8 अंग गुणकार, जो 8 अंग सम्यक ज्ञान के हैं वो गुणकारी है, गुणों से युक्त हैं, हमें उनका आश्रय लेना चाहिए। आगे देखिए, सम्यक ज्ञान रतन मन भाया, आगम तीजा नैन बताया। सम्यक ज्ञान जो है ये कैसा है? रतन, रत्न के समान है। सम्यक ज्ञान रतन मन भाया, जो सम्यक ज्ञान है रूपी रत्न है, ये मन भाया, मन को अच्छा लगा, मन को अच्छा लग रहा है। आगम, आगम मतलब शास्त्र, जिनवाणी। आगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पता है? 3 शब्द है ना, 3 अक्षर है इसमें आगम में। आगम, आ का मतलब आप्त, आ से लेना है आप्त। आप्त का मतलब क्या होता है? जिनेंद्र देव, वीतरागी जिनेंद्र देव। आप्त, सच्चे देव के द्वारा जो कही गई है। आगम किसे कहते हैं? जिनवाणी किसे कहते हैं? आप्त, जो सच्चे देव के द्वारा कहा गया है। ग माने गणधर, जो गणधरों के द्वारा रचा गया है। गणधर द्वादशांग की रचना करते हैं ना, तो गणधरों के द्वारा जो गूंथा गया है या रचा गई, रचना की गई है। और मैं माने मुनियों द्वारा, मुनिराजों द्वारा जो लिखा गया है, लिपिबद्ध जो किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? आगम। ये सामान्य से एक शब्द की अपेक्षा से हमने अर्थ निकाल लिया।
तो ऐसे आचार्यों के द्वारा प्रणीत जो शास्त्र हैं जिन्हें हम आगम कहते हैं, वह क्या कहा गया है? तीजा नैन, तीजा मतलब तीसरा, नेत्र माने आंखें। आगम जो है वो तीसरी आंख कही गई है, बताया मतलब कही गई है, बतलाई गई है। क्या मतलब हुआ? जैसे इन दो आंखों से हम जानते देखते हैं, जब ये दोनों आंखें बंद हो जाए या जिसके माध्यम से हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान पाए, तो आगम के माध्यम से हमें ज्ञान होता है। शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने से ही हमें नॉलेज होती है कि वास्तविकता क्या है, हमें क्या खाना, क्या पीना, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, सब पूरा। हमारा श्रद्धांत कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हम कैसे पढ़ें, क्या सब बातें आगम में लिखी हुई है। तो आगम जो है वो तीसरी आंख कही गई है। अब यहाँ से सम्यक ज्ञान के जो 8 प्रकार कहे गए हैं, 8 एक भेद कहे गए हैं, एक बार आप उनका नाम लिख लीजिए अपनी कॉपी में। सबसे पहला लिखिए शब्दाचार, जिसे हम व्यंजनाचार भी कहते हैं, ब्रैकेट में व्यंजनाचार भी लिख लीजिएगा। फर्स्ट है शब्दाचार, शब्द आचार। दूसरा है अर्थाचार, अर्थ आचार। तीसरा है उभयाचार, उभय माने शब्द और अर्थ दोनों को मिला के। चौथा है कालाचार, कालाचार। पांचवा है विनयाचार, विनयाचार, विनय आचार। फिर है उपधानाचार, उपधानाचार। फिर है बहुमानाचार, बहुमान आचार, बहुमानाचार। और फिर है अंतिम अनिन्हवाचार, अनिन्हव आचार, अनिन्हवाचार। ये 8 अंग, 8 प्रकार इस सम्यक ज्ञान के कहे हैं। अब देखो सबसे पहला क्या लिखा है, ध्यान से। अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो। पहला अक्षर शुद्ध, एक हो गया, मतलब अक्षर शुद्ध पढ़ो। ये हुआ शब्दाचार, लिखा ना अपन ने पहला, मतलब एक एक शब्द को जो लिखा है उसको अच्छी तरह से पढ़ना, समझना। ऐसा नहीं कि अशुद्ध अक्षर पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जल्दी 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 पढ़ पढ़ के, नहीं, एक एक शब्द को अच्छी तरह से पढ़ना। अक्षर माने अक्षर, शुद्ध माने शुद्ध पढ़ो। ये हुआ शब्दाचार। दूसरा है अर्थाचार, लिखा है अर्थ पहचानो। मात्र शास्त्र पढ़ लिए, उठा करके तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर लिया, सूत्र सूत्र पढ़ दिए, उतने मात्र से नहीं, अर्थ पहचानो, उसका अर्थ भी जानो। हम पूजन के अर्थ क्यों समझ रहे हैं? मात्र शब्दाचार नहीं करना, मात्र पढ़ दिया और एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ा दिए, नहीं, अर्थ पहचानो, उसका अर्थ भी पढ़ो। जो जब मात्र अर्थाचार की बात की जाएगी तब शब्दाचार नहीं कहा जाएगा, मात्र अर्थ अर्थ पढ़ना है। और आगे कह रहे हैं अक्षर अर्थ उभय संग जानो। अक्षर माने अक्षर को और अर्थ माने अर्थ को, उभय माने ये दोनों को, संग माने साथ साथ जानो मतलब जानिए। अक्षर को भी अर्थात शब्दाचार और अर्थ को भी मतलब अर्थाचार, उभय माने दोनों को, संग माने एक साथ जानिए। एक साथ जब ये दोनों हो जाएंगे तो हम इसको क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे उभयाचार। उभय माने दोनों, शब्द भी और अर्थ भी, दोनों को एक साथ ग्रहण करना, पढ़ते भी जाओ और अर्थ भी लगाते जाओ, ये कहलाया उभयाचार। फिर है जानो सुकाल, जानो मतलब जानिए, सुकाल पठन जिनागम। सुकाल मतलब सही काल में, पठम मतलब पढ़िए, जिनागम मतलब शास्त्रों को, शास्त्रों को सुकाल माने अच्छे काल में, अच्छे समय में, पठन मतलब पढ़िए। ये हुआ कालाचार। क्या मतलब हुआ? शास्त्रों को हमें कब पढ़ना चाहिए? जब योग्य समय हो। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कथन किया गया है, जब जब ग्रहण आदि हो या
जिस समय आचार्य शास्त्रों में लिखा है बहुत अधिक तेज मूसलाधार बारिश हो, जिस समय नक्षत्र आदि का टूटना हो रहा हो, जिस समय सामायिक का समय हो, ऐसे समय में हमें सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए। किन ग्रंथों का पठन पाठन, ये प्रश्न जो बहुत बार लोगों के माइंड में आता है, हम अष्टमी चौदस को भक्तामर पढ़ सकते हैं क्या, हम अष्टमी चौदस को तत्वार सूत्र पढ़ सकते हैं क्या, दिन में 12 बजे स्वाध्याय कर सकते हैं क्या, रात में पढ़ सकते हैं क्या? भैया यहाँ कालाचार में सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने की मनाही की है। सामान्य जो हम गृहस्थों के उपयोग में आने योग्य ग्रंथ हैं उनके अंतर्गत ये कालाचार नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बड़े अच्छी तरह से जो बड़े सिद्धांत ग्रंथ जो मुनिराजों के द्वारा पढ़े जाते हैं वो भी समय का पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये हुआ कालाचार। फिर आगे लिखा है विनय नाम गुरु न छिपाइए, जिनसे हमने पढ़ाई की है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज सुबह ही प्रातःकाल के प्रवचन में पूज्य गुरुदेव कह रहे थे, हमें बड़ों का अगर आशीर्वाद चाहिए, उनकी शक्ति अगर हमें प्राप्त करनी है तो भले ही वो सामने से नहीं दे आशीर्वाद, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम उस शक्ति को पहचान लें, उन गुरुओं के माध्यम से, जो उन गुरु की भी जो गुरु रहे उनको अगर हम जान लेंगे तो हमें ज्ञान रूप शक्ति की प्राप्ति होती है। तो नाम गुरु न छिपाइए, अर्थात अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना चाहिए। जिनसे भी हमने पढ़ा है, जिनसे भी हमने अपना अध्ययन किया है, उन गुरु का हमेशा यशोगान करना चाहिए। जिनकी कृपा हमारे ऊपर है उनका हमेशा हमेशा वर्चस्व उनका रहे। संसार में कोई भी बात हो, कोई पूछे, अरे आपको तो बड़ा ज्ञान है, नहीं नहीं भैया हमारा थोड़ी ना है, ये तो सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, सब उनसे मिला है, हमारा कुछ है ही नहीं है। कभी भी अपने गुरु का, किनसे आपने पढ़ाई की, सब हमने उनसे पढ़ाई की। हो सकता है कि वो गुरु बाद में किस अन्य रूप में हो गए हो, तो भी नहीं, जिन गुरु से हमने पढ़ाई की उन गुरु का नाम जरूर सामने प्रकट करना चाहिए। फिर है तप रीति गही बहु मौन देके। तप रीति गही अर्थात तपस्या से युक्त होकर के। तप क्या है? स्वाध्याय को भी तप कहा है। स्वाध्याय भी 6 प्रकार के जो तप होते हैं ना, उनमें एक स्वाध्याय भी तप होता है। तो तप रीति गही के अर्थात तपस्या को ग्रहण करके, क्या? बहुमौन देके, अच्छी प्रकार से मौन को धारण करके, अर्थात अच्छी प्रकार से मौन को धारण करके। ये क्या कहलाया? ये बहुमानाचार कहलाया। तपरीति गही से उपधान, और मौन से हमें लेना है बहुमान। इन दोनों की डेफिनेशन और देख के बताएंगे हम, इसमें चूंकि आया नहीं है, दोनों को एक साथ ले दिया गया है, तो इनको हम देख के आपको बता देंगे। तपरीति गही के, तपस्या की परंपरा को, स्वाध्याय की परंपरा को ग्रहण करके, और मौन गही के, मौन धर के, बहुमौन दे के, अर्थात अच्छी प्रकार से मौन को धारण करके। अंतिम जो एक पंक्ति दी है, विनय गुण चित लाइए, ये तो हो गया विनय गुण। देखिए ये तो हो गया हमारा। अगली पंक्ति में विनय गुण चित लाइए, विनय गुण को, चित माने अपने मन में, लाइए माने ग्रहण करना चाहिए। विनय गुण को अपने चित्त में, अपने मन में कैसे ग्रहण करना? जिनवाणी को जब भी पढ़ो अच्छी तरह से विनय पूर्वक। जैसा कि बहुत लोगों का प्रश्न आता है, हम बेड पर बैठे बैठे पढ़ लें क्या? नहीं, वहां हम संसारिक क्रिया करते हैं, तो इसलिए वहां पर बैठ करके स्वाध्याय नहीं। जिस टेबल पे हम स्वाध्याय करते हैं उस पे खाना खाना नहीं, भोजन रखना नहीं, नाभि के नीचे जिनवाणी को नहीं रखना। इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मुंह झूठा हो तो जिनवाणी नहीं पढ़ना, उच्चारण करना है, ये सब चीजें हैं। ये बड़े विनय के साथ में हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। ये कहलाया विनयाचार। फिर आगे करें, ये 8 भेद कर्म उच्छेदक। ये जो 8 भेद हैं ये कैसे हैं? कर्म उच्छेदक, कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। कर्म उच्छेदक, कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। ज्ञान दर्पण देखना, ज्ञान जो है ये कैसा है? दर्पण के समान कहा गया है। ज्ञान दर्पण देखना,
ज्ञान रूपी दर्पण का हमें सहारा लेना चाहिए। देखना मतलब प्रकाशित करता है, देखता है। सम्यक ज्ञान जो है वो दर्पण के समान देखता है। क्या मतलब? भाई जो है सो है, स्पष्ट। जैसे दर्पण में जो वस्तु दिखेगी वो पूरी क्लियर दिखेगी, उसमें किंचित मात्र भी आगे पीछे कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार जो ज्ञान है वो सामने लिखा हुआ है शास्त्रों में, जो है वो वास्तविकता बताई गई है। ज्ञान दर्पण देखना, इस ज्ञान ही सो भरत सीझा, इस ज्ञान ही सो, इसी सम्यक ज्ञान की बदौलत, इस ज्ञान ही सो, इस ज्ञान के निमित्त से ही भरत सीझा, भरत चक्रवर्ती भी सिद्ध हो गए, सफल हो गए। इसी ज्ञान के कारण से भरत चक्रवर्ती ने भी सिद्ध अवस्था प्राप्त की। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके ही तो वो मोक्ष गए। कोई भी जीव, यहाँ तो एक भरत का नाम दे दिया है, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दे दिया है। कोई भी जीव जब भी मोक्ष प्राप्त करेगा तो इस सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही करेगा। सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान होगा और उसके अनुसार उनका आचरण होगा, रत्नत्रय का पालन करके वो मुक्त अवस्था प्राप्त करेंगे। और सब पट पेखना, इस ज्ञान से भरत चक्रवर्ती ने मोक्ष पद को प्राप्त किया। और सब का मतलब अन्य सब जो पर पदार्थ हैं, पट पेखना, पट पेखना का तात्पर्य है पदार्थों को देखने वाले हैं। और दूसरे ज्ञान जो हैं, और सब मतलब अन्य जो दूसरे ज्ञान हैं, ये जो सम्यक ज्ञान है, इससे तो क्या होगा? इससे तो मुक्त अवस्था प्राप्त होगी, इससे तो सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी, जैसे भरत चक्रवर्ती ने किया। लेकिन और सब अन्य सब जितने भी संसार के ज्ञान हैं, पट पेखना मतलब एकमात्र पल्ला झाड़ने वाली बात है। पट पेखना मात्र वस्त्र को, एक शब्द की अपेक्षा से अर्थ लगाएंगे तो वस्त्र को देखने मात्र की बात है, बस इतना ही है उनमें। इसलिए अन्य ज्ञान की यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है, यहाँ पे सम्यक ज्ञान की चर्चा की गई है। इस प्रकार इस छंद में 8 अंगों का वर्णन, 8 भेदों का वर्णन करते हुए इसमें हम जो अर्घ्य चढ़ाएंगे, ओम ह्रीम श्री अष्टविध सम्यक ज्ञानाय अनर्घ पद प्राप्ते पूर्णार्घ्यम। ठीक है, ये सम्यक ज्ञान की पूजा का अर्थ हुआ। आइए हम आगे बढ़ते हैं सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र में सबसे पहले स्थापना देखिए, निकाल लीजिए। विषय रोग औषध महा, दव कषाय जलवाधार, तीर्थंकर जाको धरे, सम्यक चारित सार। विषय रोग औषध महा, विषय माने पंचेंद्रिय के विषय। हम सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं। सम्यक चारित्र में क्या होता है? सम्यक चारित्र में पापों का त्याग किया जाता है। 5 पापों का त्याग करने का नाम सम्यक चारित्र है। अब जब 5 पापों का त्याग करेंगे तो पंचेंद्रिय विषय कषायों से दूर होना पड़ेगा। उन पंचेंद्रिय के विषयों से दूर होना, ये बात यहाँ कह रहे हैं। विषय रोग, पंचेंद्रिय के विषयों रूपी जो रोग है, जो बीमारी है, उसके लिए जो औषध महा, जो महान औषधि के समान है। जैसे रोग का निवारण, रोग कैसे दूर होता है, बीमारी किससे दूर होती है? औषधि से, दवाई लेने से। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषय भोगों में जो हम मस्त हैं और संसार में जो हम परिभ्रमण कर रहे हैं, वह किससे ठीक होगा? इस सम्यक चारित्र के माध्यम से। तो ये सम्यक चारित्र का कैसा है? औषधि महा, एक महान औषधि के समान है। दव कषाय जलधार, दव का तात्पर्य है अग्नि। कौन सी अग्नि? दावानल अग्नि, अर्थात जो भयंकर कषाय रूपी दावानल है। जो जंगल की आग लग जाती है ना, उसको दावानल कहते हैं। तो जो कषाय रूपी दावानल को नष्ट करने के लिए जलधार, जल की धारा के समान है। हमने अभी आपसे निवेदन किया ना, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? सम्यक चारित्र मतलब 5 पापों से बचना, पाप रूप पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उनसे दूर होना और कषायों को नहीं करना, ये सम्यक चारित्र है। तो इसलिए पहली आधी लाइन में क्या कह दिया? पंचेंद्रिय के विषय रूपी जो रोग हैं उनको नष्ट करने के लिए जो औषधि के समान है। और कषाय रूपी जो दावानल है, भयंकर आग है, कषाय को छोटा मोटा मत समझिएगा।
ये कषाय ही तो हमें संसार में भटकाती है। आचार्यों ने क्या लिखा कषाय की परिभाषा? जो आत्मा को कष्टती है, दुख देती है, संसार परिभ्रमण कराती है। पांचों पाप इन कषायों के कारण से ही तो करते हैं हम, गुस्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इसलिए ये जो कषाय है कैसी है? ये कषाय रूपी दावानल को जो जलधार, जल की धारा के समान है। जैसे अग्नि को जल के द्वारा शांत किया जाता है, ऐसे ही इन कषायों को सम्यक चारित्र के माध्यम से शांत किया जाता है। और तीर्थंकर जाको धरे, सोचिए, सम्यक चारित्र सार, जो सार माने सर्वश्रेष्ठ, ऐसा जो श्रेष्ठ सम्यक चारित्र है, तीर्थंकर भी जिसको धारण करते हैं, जिसके बिना तीर्थंकर भी मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकते। पता है सब लोगों को, देवों को, सब पूरे तीनों लोगों के जीवों को पता है कि भैया ये तीर्थंकर हैं, ये मोक्ष जाएंगे। लेकिन उन तीर्थंकर को भी मोक्ष जाने के लिए इस सम्यक चारित्र को धारण करना ही होता है, करना ही पड़ता है। जब तक सम्यक चारित्र को धारण नहीं करेंगे, जब तक मुनि बाना नहीं पहनेंगे, मुनिवेश धारण नहीं करेंगे, तब तक तीर्थंकर भी मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा यह श्रेष्ठ सम्यक चारित्र है। इसका जो मंत्र है ओम ह्रीम त्रयोदश विध सम्यक चारित्र, 13 प्रकार के सम्यक चारित्र की बात की गई है। उसको यहाँ पर हम आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण करते हैं। इसके बाद में, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, सम्यक ज्ञान में प्रत्येक पहली लाइन फर्स्ट वाले जैसी है, सम्यक दर्शन जैसी है। सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र तीनों पूजन की जो पहली लाइन है वो एक समान ही है। इसलिए अर्थ आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। अब केवल नीचे की जो लाइन है उसका हमें अर्थ समझना है। सम्यक चारित्र सार, सार माने श्रेष्ठ सम्यक चारित्र जो है, 13 विध पूजो सदा, जो 13 प्रकार का कहा गया है, मैं सदा मतलब हमेशा, पूजो मतलब पूजा करता हूँ। सम्यक चारित्र मतलब सम्यक चारित्र, सार माने श्रेष्ठ, यह जो श्रेष्ठ सम्यक चारित्र है, 13 विध जो कि 13 प्रकार का कहा गया है, पूजो सदा, मैं हमेशा पूजा करता हूँ। इसमें 13 प्रकार के सम्यक चारित्र से युक्त, 13 प्रकार से युक्त जो सम्यक चारित्र है उसकी मैं पूजा करता हूँ। सब नीचे की लाइन एक जैसी है, ऊपर की लाइन हम पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए आइए इसके बाद हम सीधे पहुंचते हैं जयमाला की तरफ। जयमाला में 13 प्रकार के चारित्र का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। इसके बाद फिर हम पूरे रत्नत्रय की जयमाला को पढ़ेंगे, जिसको हमने रत्नत्रय पूजन जो प्रारंभ में की थी उसकी समुच्चय जयमाला होगी। देखें, आप थिर नियत नए, तप संयम व्यवहार, स्वपर दया दोनों लिए, 13 विध दुख हार। लिखिए, इसमें भी लिखिए सम्यक चारित्र के 2 भेद कौन कौन से होंगे? निश्चय सम्यक चारित्र और व्यवहार सम्यक चारित्र। निश्चय सम्यक चारित्र और व्यवहार सम्यक चारित्र, ठीक है। निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा लिखिए, आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर आत्मा का आत्मा में लीन होना, आत्मा का आत्मा में स्थित होकर आत्मा में लीन होना निश्चय सम्यक चारित्र है। समझ में आ गई बात? जैसा कि हमने निश्चय सम्यक दर्शन में समझा था, अब देखो तीनों की परिभाषा को मिलाइए। निश्चय सम्यक दर्शन, आत्मा का आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा का श्रद्धान करना। निश्चय सम्यक ज्ञान, आत्मा का आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा का ज्ञान करना। निश्चय सम्यक चारित्र, आत्मा का आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा में लीन होना। बात एक ही है, तीनों में एक ही बात है। तीनों में आत्मा में डुबकी लग रही है, तीनों में आत्मा का ही ग्रहण हो रहा है, शुद्धोपयोग की ही प्राप्ति हो रही है। इसलिए जब भी हम निश्चय नहीं की बात करेंगे वो अभेद रत्नत्रय की बात करता है,
अभेद माने भेद नहीं करता कि सम्यक दर्शन अलग, सम्यक ज्ञान अलग, सम्यक चारित्र अलग, नहीं, तीनों एक ही है। ये तो हुआ निश्चय। अब व्यवहार की परिभाषा लिखिए, व्यवहार सम्यक चारित्र की। तप लिखिए, तप एवं संयम का, तप एवं संयम का 5 महाव्रतों के साथ पालन करना, 5 महाव्रतों के साथ पालन करना व्यवहार सम्यक चारित्र है। व्यवहार सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र में व्यवहार में क्या लेंगे? बहुत सिंपल सी परिभाषा, 5 पापों का त्याग करने का नाम चारित्र है। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने रत्नकंडक शौकाचार में बहुत स्पष्ट लिखा है, हिंसा नृत चोर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरतिर संज्ञस्य चारित्रम। अर्थात इन 5 पापों से विरक्त होना ही चारित्र नाम कहलाता है, चारित्र संज्ञा को प्राप्त होता है। ये व्यवहार चारित्र हुआ। ठीक है, अब देखिए, वापस आ जाइए जयमाला में। सबसे पहली लाइन, आप थिर नियत नय। आप मतलब आत्मा का, आप मतलब आत्मा में, थिर माने स्थिर होना, लीन होना। आप मतलब आत्मा का, आप माने आत्मा में, आत्मा का आत्मा में, थिर माने स्थिर होना अर्थात तल्लीन होना। नियत नय, निश्चय नय की अपेक्षा से, नियत नय, नियत माने निश्चय, निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा का आत्मा में स्थिर होना ही सम्यक चारित्र है। ये निश्चय की अपेक्षा हो गया। तप संयम व्यवहार, तप का पालन करना, अनशन उनोदर आदि जो हमने 6 प्रकार के बहिरंग तप पढ़े, प्रायश्चित विनय वैयाव्रत आदि जो 6 प्रकार की अंतरंग तप पढ़े। संयम, संयम में भी हमने पढ़ा था जो 12 प्रकार का संयम होता है ना, मूल रूप से 2 प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं करना, ये हुआ प्राणी संयम, और 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, ये क्या कहलाया? इंद्रिय संयम। तो जो संयम का और तप का पालन करते हैं वह व्यवहार मतलब व्यवहार सम्यक चारित्र हैं। जो तप करने वाले हैं और संयम का पालन करने वाले हैं वह सम्यक चारित्र हैं। स्वपर दया दोनों लिए, स्व और पर, अपने ऊपर भी स्वयं के प्रति, और पर माने दूसरों के, दया दोनों लिए। जो ये व्यवहार सम्यक चारित्री होते हैं ये स्व उपकार के साथ साथ परोपकार भी करते हैं। व्यवहार सम्यक चारित्र का पालन करने वाले जो मुनिराज होते हैं वे स्व उपकार, दया का मतलब उपकार, वे अपनी आत्मा का उपकार करते हैं कि नहीं, आत्मा का कल्याण करते हैं कि नहीं। स्व कल्याण के साथ साथ जो पर दया, दूसरों के लिए भी प्रवचन देना है, उनको मार्गदर्शन देना है, उनको धर्म में लगाना है, जिनेंद्र भगवान की पूजा का दान आदि का उपदेश देना है, ये मुनिराज का कर्तव्य है। जो दोनों लिए, जो दोनों से युक्त होते हैं, 13 विध, यह जो सम्यक चारित्र है 13 विध मतलब 13 प्रकार का कहा गया है। कैसा है? जो दुख हार, दुख को नष्ट करने वाला है। दुख हार मतलब दुख को नष्ट करने वाला है। ये जो सम्यक चारित्र है ये दुख को नष्ट करने वाला है। जो सम्यक चारित्र का पालन करता है वो जीव नियम से दुखों से छूटता ही छूटता है, इसलिए सम्यक चारित्र दुखहार है। अब आगे देखिए, सम्यक चारित रतन संभालो, 5 पाप तज के व्रत पालो, पंच समिति त्रय गुपति गहीजे, नर भव सफल करहु तन छीजे। देखिए, सम्यक चारित रत्न संभालो, सम्यक चारित्र रूप रत्न को संभालो माने ग्रहण करो, इसको स्वीकार करो। सम्यक चारित्र रूप जो रत्न है ये बहुत बड़ा। जिस प्रकार रत्न की हम सुरक्षा करते हैं ऐसे ही हमें अपने चारित्र की, अपने आचरण की भी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो
विषय चोर बहु फिरत है। पंचेंद्रिय के जो विषय रूपी चोर हैं वो संसार में बहुत परिभ्रमण करते हैं, जिससे हमारा चारित्र भ्रष्ट और नष्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए सम्यक चारित्र रतन संभालो, सम्यक चारित्र रत्न को ग्रहण कीजिए। कब कैसे करें ग्रहण? 5 पाप तजी, 5 पापों को छोड़ करके व्रत पालो, 5 व्रतों का पालन कीजिए। 5 पाप तज के व्रत पालो, 5 पापों को तज के माने छोड़ करके व्रत पालो, व्रतों का पालन करो। 5 पाप कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, है ना। और इनको छोड़ेंगे तो कौन से 5 व्रत आएंगे? अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह व्रत। 5 पापों को छोड़ने से 5 व्रत आ गए, तो 5 पाप को छोड़ करके 5 व्रतों का पालन कीजिए। और साथ में पंच समिति त्रय गुप्ति गहीजे, पंच समिति 5 समितियों का पालन करो। पंच समिति 5 समिति, और त्रय माने 3, गुप्ति माने गुप्ती, गहीजे माने ग्रहण कीजिए। 5 समिति और 3 गुप्तियों को ग्रहण कीजिए। 5 समिति कौन कौन सी होती है? नाम लिख लीजिए। ईर्या समिति, ईर्या समिति, भाषा समिति, भाषा समिति, फिर है ऐषणा समिति, ईर्या, भाषा, ऐषणा समिति, फिर है आदान निक्षेपण, आदान निक्षेपण समिति, फिर है अंतिम प्रतिष्ठापना समिति, प्रतिष्ठापन। ठीक है। ये 5 समिति हो गई। और 3 गुप्ती का नाम लिख लीजिए। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, ये 3 गुप्तियां हो गई। तो 13 प्रकार के चारित्र की बात कर रहे हैं ना अपन। तो 13 प्रकार का चारित्र कौन कौन सा हो गया? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, हो गए ना 13। तो पंच समिति त्रय गुप्ति गहीजे, 5 समिति और 3 गुप्ती को ग्रहण कीजिए। नरभव सफल करहूं, और नरभव सफल करहूं अर्थात इस नरभव को, मनुष्य पर्याय को सफल कर लीजिए। नरभव सफल करो, जिसने 13 प्रकार का चारित्र मतलब मुनि अवस्था धारण कर ली, उसने अपनी मनुष्य पर्याय को सफल कर लिया। हकीकत तो यही है, यहीं से मोक्ष जाना है, मोक्ष द्वार खुल गया, मोक्ष मार्ग पे चल पड़े। वो सम्यक चारित्र के बिना आज तक किसी ने मोक्ष भी प्राप्त नहीं किया, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनको भी सम्यक चारित्र का पालन करना ही पड़ा, उस मार्ग पर चलना ही पड़ा। इसलिए नरभव सफल करहूं अर्थात इस मनुष्य पर्याय को सफल किया। तन छीजे, इस हम शरीर को धारण किया। तन छीजे, तन माने शरीर, और छीजना, छीजने का तात्पर्य है तपस्या करना। वैसे छीजने का कम होना, कम होना, तो शरीर के माध्यम से, अब भावार्थ में हम लगाएंगे, इस शरीर के माध्यम से इन 13 प्रकार के चारित्र को धारण कीजिए, क्योंकि एकमात्र मनुष्य का शरीर है जो इन 13 प्रकार के चारित्र को धारण कर पाता है। अन्य किसी भी पर्याय में चारित्र संभव नहीं है, संयम को पालन करना संभव नहीं है। आगे, छीजे सदा तन को जतनय, एक संजम पालिए, बहुरुल्यो नरक निगोद माही, विष कषायन टालिए, शुभ कर्म जोग सुघाट आयो, पार हो दिन जाते हैं, ध्यानत धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलाते हैं। अर्थ देखिए, बहुत सरल अर्थ है। यहाँ पर 13 प्रकार के चारित्र की डेफिनेशन नहीं समझाई गई है, वो आगे समुच्चय जयमाला में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर उन 13 प्रकार के चारित्र का नाम लेकर के अब हमें उपदेश दे रहे हैं। छीजे सदा तन को जतनीय है,
चीजें अर्थ ऊपर चला गया, उसका यहाँ विशेष अर्थ कुछ नहीं लगाना है। सदा तन को जतन, यह है सदा मतलब हमेशा, तन को इस शरीर का, जतन यह यत्न है, जतन यह, जतन माने यत्न प्रयास, क्या रहे, एक संयम पालिए, एकमात्र यही इस शरीर का प्रयास होना चाहिए, संयम पालिए, हमें संयम का पालन करना है। क्या मतलब हुआ, सदा तन को जतन यह एक, हमेशा इस शरीर का एक ही प्रयत्न रहना चाहिए, क्या एकमात्र प्रयत्न रहना चाहिए, संयम पालिए, मैं कैसे न कैसे करके इस संयम का पालन करूं, संयम को धारण करूं। बहुरुल्यो नरक निगोद माही, मैं बहुत समय तक नरक और निगोद पर्याय में रुलता रहा, बहुत समय तक भटकता रहा, अनादिकाल से निगोद पर्याय में था और नरक तिर्यंच को खूब प्राप्त किया, तो बहुरुल्यो मतलब नरक और तिर्यंच पर्याय में बहुत समय तक मैं रुला हूं, बहुत समय तक भटका हूं। विष कषायन टालिए, अब क्या करें, अब इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया है, तो इस विषय और कषायों को हमें टालिए माने नष्ट कर देना चाहिए। विष कषायनी, विष रूपी, दो अर्थ यहां से निकलेंगे, एक तो अर्थ निकलेगा विष रूपी कषायों को, टालिए मतलब नष्ट कीजिए, और एक विष का अर्थ निकलेगा विषय, विषय कषायों को नष्ट कर दीजिए, टालिए माने नष्ट कीजिए। शुभ कर्म जोग सुघाट आयो, देखो कितने अच्छे तरह से कह रहे हैं, शुभ कर्म जोग, अच्छे कर्मों के योग से, सुघाट आयो, अच्छी घाट को प्राप्त हुआ है, घाट माने स्थान, सु माने अच्छा, मनुष्य पर्याय क्या है, एक सुघाट है ना, अच्छा स्थान है जहां से मोक्ष प्राप्ति किया जा सकता है, जहां से संयम का पालन किया जा सकता है, तो शुभ कर्म जोग, अच्छे कर्मों के योग से, सुघाट को मतलब अच्छे स्थान को प्राप्त हुआ है, पार हो दिन जात है, पार हो करके, अर्थात हमें शीघ्र ही भव से पार जाना चाहिए, दिन जात है, नहीं तो दिन जा रहा है, पार हो, हमें उपदेश दे रहे हैं तुम पार हो, इस भव से उस पार में जाने की तैयारी करो, नहीं तो क्या, दिन जात है, दिन तो जा रहा है, दिवस निकल रहा है, समय निकलता जा रहा है, अस्ताचल की ओर जा रहा है हमारा यह सूर्य। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, अच्छी तरह से समझिए उदाहरण को, जैसे समुद्र में या बड़ी बड़ी नदियों में घाट बने हुए होते हैं ना, आप बनारस में जाएंगे तो वहां बहुत सारे घाट हैं, तो वो घाट किसे कहते हैं, जिस स्थान पर से स्थान से बैठ के अन्य दूसरे स्थान पर जाया जाता है, उसे घाट कहते हैं। तो दिन के समय में उजाले में ही तो हम जा पाएंगे अगले परले पार, अगले स्थान पर, तो इसलिए हमको कह रहे हैं कि ये मनुष्य पर्याय रूप घाट हमको बहुत अच्छे शुभ कर्म के योग से प्राप्त हुआ है, इसको धारण करके क्या कर लो, पार हो, इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाओ, नहीं तो क्या, दिन जात है, दिन निकला जा रहा है, दिन निकला जा रहा है, तो जैसे उस नाव में नहीं बैठ सकते, ऐसे ही ये हमारा समय निकल रहा है, फिर बाद में जब आयु खत्म हो जाएगी, फिर क्या, फिर कैसे संयम का पालन करेंगे, फिर कहाँ क्या कुछ कर पाएंगे, इसलिए दिन निकलता जा रहा है। ध्यानत धर्म की नाव बैठो, ध्यानत राय जी जो इस पूजन के रचयिता है, वो कह रहे हैं धर्म की नाव में बैठो, धर्म की नाव में सवार हो जाओ, नहीं तो वहां खड़े खड़े तुम सोचो, घाट पे खड़े खड़े, अरे अभी नहीं थोड़ी देर बाद चलेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद चलेंगे, उसी दृश्य को देखने में मस्ती मस्ती में रह गए तो रात हो जाएगी, फिर जा नहीं पाओगे। ऐसे ही अगर हम संसार में फंस गए, अरे अभी अभी तो नए नए आए हैं, अभी तो भोगो भोग कर ले, संसार देख लें, अगर इसी में रच पच गए तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे, समय निकल जाएगा। शिवपुरी कुशलात है, जो कि शिवपुरी मतलब मोक्षपुरी को, कुशलात है कुशलता से पहुंचाने वाला है, शिवपुरी, शिवपुरी मतलब मोक्षपुरी को, कुशलात है माने कुशलता से पहुंचाने वाला है, मोक्ष रूपी जो नगरी है वहां तक यह बड़ी कुशलता से पहुंचाने वाला है। ऐसा नहीं कि ये नाव ऐसी है जो आपको डगमग डोला करके और भवसागर के समुद्र में डाल देगी, समुद्र में बीच में छोड़ देगी, नहीं नहीं, ये नाविक बहुत अच्छा है, ये नाव भी बहुत अच्छी है। नाव क्या है, धर्म,
धर्म की नाव है और चलाने वाले कौन हैं? गुरु। तो जब गुरु चलाने वाले नाव धर्म की, तो क्या डरना? जब नाव बहुत अच्छी है और चलाने वाला नाविक बहुत अच्छा है, तो कोई विकल्प नहीं करके और हम उस नाव में बैठ जाते हैं और अगले पार पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ये रत्नत्रय रूप जो धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो धर्म है, ये धर्म रूपी नाव बड़ी कुशलता से अगले स्थान पर पहुंचाती है। हमें इसका आश्रय लेकर के और हमें निश्चित रूप से भवसागर से पार होने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार इस जयमाला में अंत में हम अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम निम श्री 13 विध सम्यक चारित्राय, 13 प्रकार के जो सम्यक चारित्र उसको हम अर्घ्य चढ़ाते हैं। आइए अब हम जयमाला की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इस जयमाला में क्या है, जो रत्नत्रय अभी हमने पढ़ा अलग अलग पर्टिकुलर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इन तीनों को परिभाषित किया है, सम्यक दर्शन किसे, सम्यक ज्ञान किसे और सम्यक चारित्र किसे। तो सम्यक दर्शन में जो 8 अंग हैं, सम्यक ज्ञान में जो 8 अंग हैं, 8 भेद हैं, और सम्यक चारित्र में जो 13 भेद हैं, उनकी यहाँ पर एक एक लाइन में उनकी डेफिनेशन दी है। देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्ति न होय, अंध पंगु अरु आलसी जुदे जले तब लोय। देखो, एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझा रहे हैं। पहले की नीचे की लाइन को अर्थ देखिए। अंध माने अंधा, अंध माने अंधा। पंगु, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा, जो पैरों से चल नहीं सकता। पंगु माने लंगड़ा, जो पैरों से चलने में असमर्थ है। और अरु माने और, आलसी, आलसी व्यक्ति। जुदे जले, अगर ये तीनों अलग अलग होंगे, जुदे मतलब अलग अलग होने पर, जले माने जल जाते हैं। दव लोय, दव मतलब जंगल की, लोय मतलब आग में। दावानल रूप जो जंगल की जो आग लगी है, उसमें अगर ये तीनों रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। क्या मतलब हुआ? आचार्यों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया ये वाला। जैसे अंधा व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हैं, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक आलसी। ठीक है ना, समझिएगा उदाहरण को अच्छी तरह से। और जंगल में आग लग गई, तीनों जंगल में है, जंगल में आग लग गई। अब अंधा व्यक्ति को दिख नहीं पा रहा है, वो कैसे रास्ता पार करके जंगल से बाहर निकले? ठीक है। लंगड़ा व्यक्ति है, उसकी आंखें तो है लेकिन वो चलने में समर्थ नहीं है। और आलसी व्यक्ति सो रहा है, अरे मैं कैसे उठूं, मेरे को तो उठना ही नहीं है, आलसी है वो। तो तीनों अलग अलग रहेंगे तो क्या हो जाएगा? खत्म, कहानी खत्म, जल जाएंगे, मरण को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ये तीनों ही अगर एक हो जाएंगे, अगर ये तीनों ही एक हो जाएंगे, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो अंधा व्यक्ति है वो तो बिठाएगा लंगड़े व्यक्ति को और आलसी व्यक्ति को पकड़ करके। जब तीनों चलेंगे तो जिसकी आंखें हैं वो व्यक्ति क्या करेगा? वो तो मार्ग दिखाएगा। जिसके चलने में शक्ति और सामर्थ्य है वो क्या करेगा? वो चलाएगा। और जो आलसी व्यक्ति है वो इन दोनों को प्रेरित करता हुआ जाएगा और तद्रूप आचरण करेगा। तो तीनों अगर एक हो जाएंगे तो उस जंगल की आग से बच के बाहर निकल सकते हैं, और अगर तीनों अलग अलग रहेंगे तो जल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे उदाहरण दिया है। ऊपर ऊपर क्या करें, लाइन देखिए। सम्यक दर्शन ज्ञान बिन, सम्यक दर्शन, ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, और व्रत मतलब चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, व्रत इन बिन मुक्ति न होए, इन तीनों के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इन बिन मुक्ति न होए, इनके बिना मोक्ष संभव नहीं है। आप अकेले सम्यक दर्शन प्राप्त करके बैठ जाइए, क्या होगा? कुछ नहीं। कहां से मोक्ष मिलेगा जब चारित्र नहीं आएगा जीवन में? तो आप मात्र सम्यक ज्ञान प्राप्त करके बैठ जाइए, खूब शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, श्रद्धा नहीं सही नहीं है, तो फिर उस ज्ञान का क्या मतलब? आप खूब बड़े बड़े व्रतों का, उपवास का पालन कर लीजिए, लेकिन अगर श्रद्धा सही नहीं है, सम्यक दर्शन और ज्ञान नहीं है, तो चारित्र का भी कोई महत्व नहीं है। तो ये तीनों जो हैं, इनके बिना मोक्ष संभव नहीं है। तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तीनों बहुत जरूरी है। जब तक तीनों नहीं मिलेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए इन बिन मुक्ति न हो, इन तीनों के बिना मोक्ष संभव नहीं। एक छोटा सा उदाहरण और हम समझें। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति को कोई रोग हो गया, वो वैद्य के पास में गया, और वैद्य के पास में जाकर के उसने अपनी बीमारी बताई, तो वैद्य ने उसको दवाई दी।
अब उसने जो दवाई दी वैद्य ने, अब देखिएगा, क्या मात्र दवाई देने से वैद्य के पास जाना, श्रद्धान था, उसको विश्वास था कि मैं डॉक्टर के पास में जाऊंगा और ये जो दवाई देंगे और उसको मैं लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मात्र वैद्य की उस दवाई पर कि हाँ इस दवाई को लेने से मेरा रोग दूर हो जाएगा, ये उसको पक्का विश्वास हो गया और वो ये जान लिया कि मुझे कब लेना है, कैसे लेना है, तो ये ज्ञान भी हो गया। और जब वो दवाई लेगा, आचरण में लाएगा, तब जाकर के उसका रोग दूर हो पाएगा। अकेले मात्र जानने से कि हाँ इस दवाई को खाने से मेरा रोग दूर हो जाएगा, मात्र जानने से क्या रोग दूर हो जाएगा? नहीं होगा। मात्र श्रद्धान से, हाँ वैद्य जी ने दवाई देते हैं, बहुत अच्छे हैं, श्रद्धान है, विश्वास है, ये दवाई मेरे उस रोग को दूर करेगी, इतना मात्र जानने से रोग दूर हो जाएगा? नहीं होगा। और मात्र आचरण में लेने से कि हाँ दवाई लेना है मुझे, तो ज्ञान और श्रद्धान नहीं है, वैद्य जी के पास गए नहीं, डॉक्टर के पास में गए नहीं, जाकर के कोई सी भी दवाई खा ली कि दवाई खाने से रोग दूर होता है, तो आचरण कर लिया मात्र, तो आचरण करने मात्र से भी रोग दूर होने वाला है। तीनों जरूरी है, वेद जी का श्रद्धान होना, दवाई का ज्ञान होना और उस दवाई को समयानुसार लेना, तब जाकर के रोग दूर होगा। ठीक इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों होंगे तो भव रूपी जो रोग है, संसार में जो परिभ्रमण करने वाला जो रोग है, वो दूर होकर के और हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, मुक्ति प्रिया को हम वर्ण कर पाएंगे। आगे, जापे ध्यान सुथिर बन आवे, ताके करम बंध कट जावे, तासो शिवतीय प्रीति बढ़ावे, जो सम्यक रत्न त्रय ध्यावे। अर्थ देखिए, जापे ध्यान सुथिर बन आवे, जापे मतलब जिससे, जो, ध्यान मतलब ध्यान को, सुथिर बन आवे सुस्थिर करते हैं, जापे मतलब जिनके ध्यान सुथिर बन आवे, जो स्थिर होकर के, सुथिर अच्छी तरह से स्थिर होकर के ध्यान करते हैं, ताकि उसके कर्म बंध कट जावे, कर्मों का बंधन नष्ट हो जाता है, कर्म बंध नहीं होता, उसके कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है। तासो शिवतीय प्रीति बढ़ावे, तासो मतलब उसके, तासो मतलब उसके, शिवतीय, शिव मतलब मोक्ष, तीय माने स्त्री, तासो मतलब उसके, शिवतीय मोक्ष रूपी स्त्री से प्रीति बढ़ावे, मतलब प्रीति प्रेम बढ़ जाता है, फिर उसे बहुत जल्दी ये लालसा होने लगती है, मुझे तो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करना है, मुझे तो मुक्ति प्रिया को चाहिए, वही चाहिए मुझे। जो सम्यक रत्नत्रय ध्यावे, जो सम्यक रत्नत्रय का ध्यान करता है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस सम्यक रत्नत्रय का जो ध्यान करता है, वह क्या करता है? अपने ध्यान को स्थिर करता है, उसके कर्मों का बंध कट जाता है और मोक्ष रूपी स्त्री से वो वरण करने की इच्छा रखता है। ताको चहुगति की दुख नाही, सो न परे भव सागर माही। ताको उस जीव के, यहाँ किसकी बात चल रही है? अंतिम लाइन देखो, अंतिम चरण क्या है? जो सम्यक रत्नत्रय ध्यावे, जो सम्यक रत्नत्रय को ग्रहण करता है, जो सम्यक रत्नत्रय को स्वीकार करता है, उस व्यक्ति की बात चल रही है कि उसके साथ में क्या क्या होता है, उसका महत्व बताया जा रहा है। उस सम्यक रत्नत्रय के प्रभाव से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रभाव से वह कहाँ नहीं जाता, कहाँ जाता है, कैसा होता है? ताको चहु गति की दुख नाही, उसके चारों गतियों के दुख नहीं होते, चारों गतियों में परिभ्रमण नहीं करता। सो न परे भव सागर माही, वो संसार रूपी समुद्र में भी नहीं पड़ता। सो न परे, परे माने पड़ता, गिरता, भटकता, डूबता। भव सागर, संसार रूपी समुद्र, माही मतलब में, वह संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरता। जन्म जरा मृत दोष मिटावे, जन्म का, जरा मतलब बुढ़ापे का और मृत मतलब मृत्यु का, जन्म जरा और मृत्यु के जो 3 दोष हैं, इन दोषों को मिटावे मतलब मिटा देता है, समाप्त कर देता है। कौन? जो सम्यक रत्नत्रय को ग्रहण करता है। सोई 10 लक्षण को साधे, सो 16 कारण आराधे। सब धर्मों का सार रत्नत्रय ही है, बिना रत्नत्रय के कुछ नहीं। वो ही, सोई मतलब वही 10 लक्षण को धारण कर पाता है, साधे मतलब साधना करता है, ग्रहण करता है।
क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है वो बिना मुनि बने 10 लक्षण का पालन नहीं कर सकता। और आगे कह रहे हैं सो 16 कारण आराधे, वही व्यक्ति 16 कारण भावनाओं की आराधना करता है। 16 कारण भावनाओं को पाने से तीर्थंकर मिलता है ना, उसी की बात चल रही है। आराधे मतलब आराधना करता है। सो परमात्म पद उपजावे, सो मतलब वह व्यक्ति परमात्म पद, परमात्मा के पद को उपजावे माने ग्रहण करता है, उत्पन्न करता है, प्रकट करता है। सो परमात्म पद उपजावे, वह परमात्मा के पद को उपजावे मतलब उत्पन्न करता है, प्रकट करता है, जो सम्यक रत्न त्रय ध्यावे। आगे देखें, सोई शक्र चक्र पद लेई, तीन लोक के सुख विलसेई। सोई मतलब वही व्यक्ति, शक्र, शक्र का मतलब होता है इंद्र, शक्र का मतलब होता है इंद्र, और चक्री माने चक्रवर्ती। बात किसकी चल रही है? रत्नत्रय को ग्रहण करने वाले की। जो रत्नत्रय को ग्रहण करते हैं वे ही इंद्र के और चक्रवर्ती के पद को ग्रहण करते हैं। तीन लोक की सुख विलसई, और तीनों लोकों के सुखों को विलसई मतलब भोग करते हैं। तीनों लोकों के जो सुख हैं उन सुखों को भोग करते हैं मतलब ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। जो सो रागादिक भाव बहावे, वह क्या करता है? वह रागादिक भावों को बहा देता है, नष्ट कर देता है। वही व्यक्ति जो रत्नत्रय का पालन करता है वो ही रागादिक भावों को नष्ट कर देता है। आगे कह रहे हैं सोई लोका लोक निहारे, परमानंद दशा विस्तारे। सोई मतलब वह व्यक्ति ही क्या करता है? लोका लोक निहारे, लोक और आलोक को देखता है। लोकालोक के ज्ञाता कौन होते हैं? सर्वज्ञ, जिनेंद्र भगवान। तो उस रत्नत्रय के प्रभाव से वो सर्वज्ञ बन जाता है। सोई लोकालोक निहारे, वही व्यक्ति लोक और आलोक को निहार पाता है। परमानंद दशा विस्तारे, परम आनंद स्वरूप जो दशा है, अवस्था है, उसको प्राप्त करता है। विस्तारे मतलब प्राप्त करता है। परम आनंद की दशा कौन सी है? सिद्धालय की दशा, सिद्ध अवस्था की जो दशा है, मुक्त जीव की जो स्थिति है, जो अवस्था है, वह परमानंद की दशा है। परम आनंद। हम लोगों को तो क्या आनंद आता है? अपन लोगों को तो जो आनंद है वो विषयों का आनंद है, थोड़े से समय का आनंद है, वो वास्तविक आनंद नहीं है। लेकिन सिद्धालय में जो भगवान विराजमान है उनको आनंद ही नहीं, परम आनंद है और शाश्वत है। बस आप तिरे औरन तिरवावे, देखो सम्यक रत्नत्रय को पालन करने वाले की विशेषता क्या? आप तिरे, स्वयं तो तिरते ही हैं, औरन तिरवावे, अन्य को भी जो तिरा देते हैं। आप तिरे औरन तिरवावे, स्वयं भी तिरते हैं और अन्य को भी जो तिराते हैं, पार पहुंचाते हैं। जो सम्यक रत्नत्रय ध्यावे, जो सम्यक रत्नत्रय को ग्रहण करते हैं। ऐसे मुनि महाराज की यहाँ पर इतने सारे विशेषण और विशेषताएं बतलाई गई है। ठीक है, अंत में ये छंद यहाँ पर दिया हुआ है, दोहा। एक स्वरूप प्रकाश निज, वचन कहो नहीं जाय, तीन भेद व्यवहार सब, ध्यानत को सुखदाय। क्या कह रहे हैं? अर्थ देखिए, एक स्वरूप प्रकाश निज, एक मतलब एक ही स्वरूप है। एक स्वरूप मतलब एक ही स्वरूप है। प्रकाश निज, निज मतलब आत्मा को जो प्रकाशित करता है। प्रकाश निज, निज मतलब अपनी आत्मा को जो प्रकाश मतलब प्रकाशित करता है, अपनी आत्मा को जो प्रकट करता है, दिखाने वाला जो है, आत्मा का जो दृष्टा है, वो एकमात्र रत्नत्रय है। एक स्वरूप वाला ही है वह, तीनों अलग अलग नहीं है। क्या मतलब हुआ? अभी जो हमने आपसे निवेदन किया था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों निश्चय से एक ही है। इसलिए एक स्वरूप प्रकाश निज, निज मतलब अपनी आत्मा को जो प्रकाशित मतलब प्रकट करने वाला है, अपनी आत्मा को जो जानने वाला है, ऐसे स्वरूप वाला जो है वो एकमात्र, वो एक ही है, तीनों अलग अलग नहीं है। वचन कहो नहीं जाए, जिसे हम वचनों से नहीं कह सकते। निश्चय रत्नत्रय को, ध्यान से,
निश्चय रत्नत्रय को वचनों से नहीं कहा जा सकता कि जैसे हम अलग अलग करके तीनों की व्याख्या कर रहे हैं व्यवहार में कि 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक ज्ञान संशय विभ्रम और अनध्यवसाय इन दोषों से रहित होकर के स्वाध्याय आदि करना, 13 प्रकार के चारित्र का पालन करना सम्यक चारित्र। तो ये जो व्यवहार में भेद करके हमने डेफिनेशन दी है, जो कहा है, जो कथन किया है, ये व्यवहार में हो सकता है, निश्चय में नहीं। तो इसलिए वचन कहो नहीं जाए, उस निश्चय रत्नत्रय को हम वचनों से नहीं कह सकते। आगे कह रहे हैं तीन भेद व्यवहार, व्यवहार की अपेक्षा से ये सब तीन भेद कहे गए हैं। तीन भेद व्यवहार, जो व्यवहार है उस व्यवहार के कारण से, व्यवहार की अपेक्षा से यहाँ पर तीन भेद कहे गए हैं। ध्यानत को सुखदाय, ये जो सब हैं ये ध्यानत राय जी को सुखदाय मतलब सुख देने वाले हैं। ध्यानत राय जी कह रहे हैं ये जो तीन भेद हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों भेदों से युक्त जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ध्यानत राय जी जो इस पूजन के रचयिता हैं वो कह रहे हैं सुखदाय, सुख देने वाले हैं। तो यहाँ पर अपने को अंतिम दोनों पंक्तियों में बहुत अच्छी तरह से ये बात कही गई है कि निश्चय ने की अपेक्षा से भेद नहीं किया जाता, व्यवहार ने की अपेक्षा से भेद किया जाता है। निश्चय नय में तो मात्र एक आत्म तत्व की ही बात की जाती है, वहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक ही है, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। आत्मा का ही श्रद्धान, आत्मा का ही ज्ञान और आत्मा में ही लीन होना, आत्मा में ही आचरण करना। और जब व्यवहार की बात की जाती है तो तीनों को अलग अलग कहा जाता है। इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों धर्म को कथन करने की पद्धति है। कभी भी जीवन में भूल करके भी किसी एक नए को आश्रित मत रहना, एक नए को लेकर के कथन मत कीजिएगा। दोनों नयों के आश्रय से कथन होता है। निश्चय ने भी उतना ही सच्चा है जितना व्यवहार ने, व्यवहार ने भी उतना ही सच्चा है जितना निश्चय ने। फर्क सिर्फ इतना है, व्यवहार ने भेद रूप कथन कर रहा है, टाइप्स बता रहा है, ये सम्यक दर्शन अलग, ये सम्यक ज्ञान अलग, ये सम्यक चारित्र अलग। निश्चय ने एकमात्र आत्मा की बात करता है, तो आत्मा एक ही है और आत्म द्रव्य की बात कर रहा है, इस कारण से वहां पर तीनों अलग अलग भी नहीं कहे गए, तीनों एक रूप ही कहे गए। ये यहाँ पर इन दोनों में अपने को अंतर समझ करके, जहां पर भी हमने सम्यक दर्शन की बात की, सम्यक ज्ञान की बात की, वहां इन्होंने दोनों तीनों भेद वहां पर बता करके और कथन किया कि दोनों अपेक्षा से समझना, सम्यक दर्शन भी दोनों अपेक्षा से समझना, निश्चय की अपेक्षा से ऐसा, व्यवहार की अपेक्षा से ऐसा, ऐसे सम्यक ज्ञान भी दोनों अपेक्षा से समझना, निश्चय की अपेक्षा से ऐसा, व्यवहार की अपेक्षा से ऐसा, ऐसे सम्यक चारित्र को भी कहा। तो रत्नत्रय में भी लास्ट में भी इन्होंने कहा निश्चय की अपेक्षा से ऐसा रत्नत्रय है, व्यवहार की अपेक्षा से ऐसा रत्नत्रय है, हमें दोनों अपेक्षा से स्वीकार करके और उसका पालन करना चाहिए। अंत में जो उसका महार्घ है वो सामान्य है। ओम नेम श्री सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धर्माय अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ठीक है, इस प्रकार आपकी ये जो रत्नत्रय की पूजन है ये पूरी हुई।